का नाम क्या था? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो बेटा इसमें क्या क्या हमने पढ़ लिया देख लेते हैं। हमने पढ़ा बेटा पोजीशन के बारे में, पोजीशन ऑब्लिक लोकेशन। इसके बाद क्या पढ़ा बेटा हमने? रेस्ट, रेस्ट एंड मोशन के बारे में। थर्ड क्या था बेटा हमारा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा एंगल कन्वर्जन इन रेडियन, ठीक है ना। इसके बाद आर्क लेंथ ऑफ सर्कल, ठीक है ना। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू पढ़ा मैंने बेटा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। उसके बाद बेटा हमने दो फार्मूले पढ़े, देखो आर के लिए मान लेते हैं अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चलता है, ए से कहा जाता है बेटा बी जाता है, इस वाले पाथ से अगर एंगल बेटा थीटा बना रहा है, इस कंडीशन में डिस्टेंस क्या आया था हमारा? जल्दी से बताओ डिस्टेंस क्या आया था बेटा? आर इंटू थीटा इन रेडियन। दूसरा क्या बेटा हमारा? डिस्प्लेसमेंट का क्या फार्मूला आया था? डिस्प्लेसमेंट सेंस बेटा इनिशियल और फाइनल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, दिस क्या है बेटा? 2r साइन थीटा बाई 2। बोलो जल्दी से बताओ बेटा। पहला पोजीशन क्या होता है बेटा, सुन लो। पोजीशन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। अगर किसी भी पार्टिकल को पोजीशन फाइंड करनी हो तो हम लोग लेते हैं 0,0 से, यानी 0,0 या 0, ठीक है ना, यानी इस तरीके से। अगर हमारा ये है बेटा x है, y है और ये z है, ठीक है ना, x y z। तो किसी पार्टिकल की पोजीशन क्या है हम लोग उसको दिखाते हैं बेटा x y एंड z में, ठीक है ना। इस तरीके से किसी पार्टिकल की लोकेशन हम लोग दिखाते हैं कहाँ से बेटा? 0,0 से। ये हमारा हो गया लोकेशन, ठीक है। अगर तीन है, अगर एक्स और वाई है तो क्या होगा? 0,0 होगा। अगर तीनों है तो एक्स 0,0 से हम लोग किसी पॉइंट की पोजीशन फाइंड करते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से बेटा रेस्ट एंड मोशन क्या होता है समझते हैं। रेस्ट होता है व्हेन पोजीशन ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इन टाइम के साथ बेटा हम भी देखिए, अगर हम किसी पार्टिकल को देख रहे हैं यानी क्या है, हम ऑब्जर्वर हैं, अगर हमारे रिस्पेक्ट में किसी पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ नहीं चेंज हो रही, जैसे कि ये मार्कर है, इसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, यानी क्या है? रेस्ट पे, ठीक है। आपके बेटा इस मार्कर की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, ठीक है ना, यानी क्या है? मोशन में है, ठीक है। रेस्ट एंड मोशन हमारा हो गया था, सबको क्लियर है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना बेटा। अगर कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, ए से बी जा रहा है, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है? इस पाथ लेंथ, ठीक है, जिस पाथ से हम लोग चलते हैं इसकी लेंथ क्या होती है बेटा? डिस्टेंस होती है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? इनिशियल और फाइनल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा हो गया था। एंगल कन्वर्जन इन रेडियन, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे क्या मतलब, अगर हमारे पास 30 डिग्री है बेटा, इसको हमको रेडियन में चेंज करना है तो क्या करते हैं बेटा? 30 इंटू इसमें करते हैं बेटा पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा आपका? पाई बाई 6। इस तरीके से हम लोग एंगल को कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, ठीक है। चलो आर्क लेंथ ऑफ सर्कल पता है हमें क्या होता है? आर इंटू आर, रेडियस इंटू थीटा इन रेडियन। बेटा हमने कल पढ़ा था पोजीशन वेक्टर के बारे में। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू होता है क्या बेटा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है ना। उसके बाद हमने बेटा अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चल रहा है इस तरीके से और यहाँ पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो अगर इस पाथ से गया है बेटा, ठीक है ना, अगर इस पाथ से गया है, ठीक है, अगर इस पाथ से गया है बेटा तो हो क्या रहा है बेटा? तो डिस्टेंस होगी वो ए बी होगी। ए बी क्या होगा बेटा? ए बी इक्वल टू होगा आपका आर इंटू थीटा इन रेडियन। पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा यानी इनिशियल और फाइनल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट राइट फार्मूला क्या होता है बेटा? 2r साइन थीटा बाई 2, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया था हमारा। अब आज चलते हैं आगे। हमारे 8 क्वेश्चन हुए थे, ठीक है ना। हम लोग कितने क्वेश्चन किए बेटा? इस पे हमने बेस जो है 8 क्वेश्चन किए हैं अभी तक, ठीक है। आज की क्लास में हमने क्या बोला था? आज की क्लास में हम लोग कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स करेंगे जो हमारे नीट में आए हैं, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन नीट के करेंगे और जे के कर लेंगे, ठीक है ना। याद है एक क्वेश्चन मैंने कराया था, कौन सा बेटा? देखो वो रोटेशनल वाला, एक व्हील है, ठीक है ना,
जो यहाँ पे से जो नीचे वाला पॉइंट है पी, अब ये रोटेट होके यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है ना। जब ये पॉइंट पी जो है रोटेट होके ऊपर पहुंच जाता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पी पॉइंट का, तो हमने निकाला था, ये याद है बच्चों को। चलो अगर ये याद नहीं है तो कल का लेक्चर देख लेना। मैं सोचा था आज बताऊंगा बेटा, पर मुझे याद नहीं था कि मैं इसलिए कुछ लाया नहीं, ठीक है ना। नीट वाला क्वेश्चन दोबारा बता देता, ठीक है। चलो कल के दिन बता दूंगा। तो प्रीति, हर्षिता, यश, भावना, अभय, बेटा इतना सब कुछ याद है ना जो हमारी पुरानी क्लास में हो चुका है? ठीक है ठीक है। चलो आज एक नया टर्म, ठीक है ना। सिंपल सी बात बताना बेटा, हम लोग जनरली पहले क्या बोलते थे, नाइन्थ क्लास में बोलते थे, जब लोग नाइन्थ क्लास में थे तो हमारे लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद एक नया टर्म आता था, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है ना। चलो देखो स्पीड क्या होता है बेटा, स्पीड, ठीक है ना, एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है ना। बेटा याद है नाइन्थ क्लास में हम लोग क्या करते थे, स्पीड इक्वल टू लिखते थे डिस्टेंस, याद है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलो बच्चों, बोलते थे ना डिस्टेंस अपॉन टाइम नाइन्थ क्लास में, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या होती थी हमारी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कितने बच्चों को ये याद है, जल्दी से बताओ। सारे बच्चों को पता है ना? सिंपल सी बात बताओ, हमने नाइन्थ क्लास पढ़ा है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। बट अब हमारा क्लास 11th है तो हमने वेलोसिटी को दो टर्म में डिफाइन किया, ठीक है, स्पीड को, ठीक है। पहले बेटा हम लोग पढ़ेंगे, चलो अगर पहले यहाँ से बात कर लें, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग बात करें बेटा, ये साई यूनिट क्या होगा, यूनिट। तो बेटा डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। टाइम क्या होती है बेटा, सेकेंड, ठीक है। यानी मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, इसको भी लिख सकते हैं बेटा आर मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1 दिस। यानी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड, ओके। तो अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो बेटा इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर। टाइम क्या होती है, सेकेंड। या बेटा इसे क्या बोल सकते हैं, मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। इसके बाद क्या बेटा, अगर हम लोग स्पीड की बात करें बेटा, स्पीड हमेशा क्या होती है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। मीन्स बेटा डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है ना। उसके बेटा स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव, आर जीरो। बेटा स्पीड हमेशा क्या होगी, हाँ हाँ ठीक है। देखिए स्पीड इक्वल टू होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके साइन क्या हो जाएगी बेटा, डिस्टेंस की साइन होती है मीटर, टाइम क्या होती है सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, बेटा स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती इसलिए क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर हम बात करें स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव आर जीरो, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है, अगर कोई पार्टिकल बेटा रुका हुआ है, स्पीड क्या है, जीरो है। बट कभी स्पीड निगेटिव नहीं होगी, ठीक है ना, कभी स्पीड निगेटिव नहीं होगी, ठीक है। और देखें बेटा अगर इसके बारे में बात करें, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। यहाँ देखो बेटा वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव आर जीरो। बेटा ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकती है, वेलोसिटी अभी बताएंगे, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेंगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव क्यों होती है, नेगेटिव क्यों होती है, जीरो क्यों होती है। आओ ये बेसिक बेसिक डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना। दोनों का मतलब क्या है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग 11th में क्या पढ़ेंगे और क्या इस टॉपिक में क्वेश्चन आए हुए हैं क्या नीट में, देखते हैं। कितने बच्चे, कितने बच्चों की आज पहली क्लास है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी पहली क्लास है, कोई नहीं। अच्छा वैष्णवी, ओके।
बेटा कोई बात नहीं, ये 9th का ही टॉपिक है एक्चुअली, अगर आप चाहोगे तो एक क्लास पर अटेंड करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है ना। चलिए अब समझते हैं बेटा स्पीड के बारे में पहले, फिर बात करेंगे। देखो बेटा एक तुम्हारा चैप्टर ना हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है ना, तो अगर आप अभी से पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इतना करना कि आप जो हमारे 2 लेक्चर इस चैप्टर के हो गए वो आप पढ़ लेना, ठीक है ना। तो पहला बेटा क्या होता है, हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन, चलो देखो बेटा स्पीड को 2 तरीके से डिफाइन करते हैं, एक होता है हमारा एवरेज स्पीड, ठीक है ना। होता क्या समझिए, इसको पहले हम लोग समझते हैं ये है क्या। ये मान लो बेटा हमारे चलो एक काम करते हैं, यहाँ नजदीक लेते हैं, जयपुर से कोटा की बात करते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, मान लेते हैं बेटा जो हमारा पाथ है ना वो इस तरीके कुछ है, ठीक है ना। इस तरीके का हमारा क्या बेटा, जिससे हम लोग आ रहे हैं हाईवे हमारा, ठीक है ना, इस तरीके का, ठीक है। टी किलो 0 से यहाँ चले बेटा, ठीक है ना, मान लेते हैं कुछ टाइम बाद, टी टाइम बाद यहाँ पहुंच गए, टी का मतलब हो सकता है 5 घंटे 6 घंटे में पहुंच गए। जयपुर से हमने चला और हम बेटा कोटा पहुंच गए, ठीक है ना। चलो यहाँ पे हम लोग पहुंच गए, यहाँ से चल के यहाँ से पहुंच गए, ठीक है। तो पर हुआ क्या है, जब हम कार से चल रहे हैं ना, या कार या बाइक जो भी जिससे भी चल रहे हैं, तो हो क्या रहे हैं, काजल बेटा, ओके 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 चलो ठीक है। देखो कहानी क्या है कि अगर यहाँ से कोई बाइक या कार या कोई भी चलता है, ठीक है ना, तो होगा क्या कि वो एक कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलेगा, पता ना। मतलब आपकी कार स्टार्ट होगी, स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी फिर घटेगी, ठीक है ना। रास्ते में ब्रेकर्स होंगे, ठीक है ना, कई जगह ट्रैफिक्स होंगी, ठीक है ना। तो क्या होगा बेटा कि यानी फिक्स स्पीड से नहीं चल रहे हैं। जब फिक्स स्पीड से नहीं चल रहे हैं तो बेटा इसके टर्म में हम लोग डिफाइन करते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है, इसका सिंपल सा मतलब बेटा, इसको इस तरीके से लिखेंगे बेटा, एवरेज स्पीड को लिखेंगे वी, ठीक है, इस तरीके से। ये होता है बेटा आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सिंपल सी बात है। अब इसका मतलब भी समझ लीजिए आप, ठीक है। मुझे बताइए एवरेज स्पीड का मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ से जयपुर से कोटा की डिस्टेंस, ऐसे ही देख लेते हैं बेटा कि मान लेते हैं कितना है आपका 200 किलोमीटर, ठीक है ना। पर टाइम कितना लगा बेटा, टाइम लगा आपका 5 आवर, ठीक है ना। कितना लगा बेटा, 5 घंटे लगे, ठीक है ना। 200 किलोमीटर का डिस्टेंस आपका, वो 5 घंटे लगे जो है जयपुर से कोटा आने में। बट हमें पता है कि स्पीड अलग अलग टाइम पर अलग अलग रही होगी। जब यहाँ रहा होगा 0 से चला होगा, फिर बेटा स्पीड बढ़ी घटी होगी, फिर बढ़ी फिर घटी, ठीक है ना, अलग अलग स्पीड से आ रहे हैं। बट एवरेज का मतलब होता है कि अगर बेटा इतनी कांस्टेंट स्पीड से आप आते हैं, ठीक है ना, अगर एक फिक्स स्पीड से आते हैं और 5 घंटे में पहुंच जाते हैं, उसको उस स्पीड को बोलेंगे क्या बेटा, एवरेज स्पीड। इसका मतलब क्या है बेटा, बी एवरेज आ जाएगा आपका कितना, 200 किलोमीटर अपन क्या बेटा 5 HR, ठीक है ना। यानी कितना होगा बेटा आपका 40 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर इतनी फिक्स स्पीड से आप आते हैं, कितना बेटा 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कांस्टेंट स्पीड से आप आते हैं, तो भी आप 5 घंटे में पहुंच जाते हैं। इसी स्पीड को बोलते हैं क्या बेटा, एवरेज स्पीड। क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। समझ पाए कहानी की नहीं। जैसे कि कहानी मतलब ये है, जैसे कि मान लो कि कोई एक, जैसे मैं ही समझो, ठीक है ना, मैं मान लो कि पहले महीने इनकम करता हूँ 10, ठीक है ना, 10,000 करता हूँ, अगले महीने 20,000 करता हूँ, फिर करता हूँ 30,000, फिर 50,000, फिर 1 लाख, ठीक है ना, फिर 10,000, ठीक है ना। ऐसे में 12 महीने में कितना पैसे कमाए, ठीक है ना। तो टोटल ऐड करके डिवाइड कर देंगे 12 का, यानी हमारे एवरेज पर मंथ इतना एवरेज पैसे कमा रहा हूँ, ठीक है ना। एवरेज का मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात, समझो। जैसे कि मान लो कि मैं बोलता हूँ 10 दिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप पहले दिन बेटा 1 2 3 4 5 दिन की बात करो, ठीक है ना। पहले दिन बेटा आप 4 या 4 पढ़े, ठीक है ना, 4 घंटे पढ़ाई की, फिर बेटा 6 घंटे पढ़ाई की, ठीक है ना। फिर क्या बेटा 10 HR किया आपने, फिर 2 HR किया, फिर 0 HR किया, ठीक है ना। एक दिन आपने जीरो एक कुछ भी पढ़ाई नहीं की। तो अब मैं अगर बोलूँ कि पर डे आपका, पर डे कितनी आप पढ़ाई कर रहे हैं पर डे, यानी एवरेज पढ़ाई क्या होगी आपकी,
क्या होगा बेटा 4 + 6 + 10 + 2 + 0 बाई कितना बेटा, कितना 10 5 है ना, कितना हो जाएगा आपका 6 4 10 2 12 12 इन 22/5 कितना आ जाएगा बेटा 4.2, यानी इतना आपकी एवरेज पढ़ाई है। आप पर डे कितना कर रहे हैं बेटा 4 घंटे यानी 4.2 आवर, ठीक है ना, इतना। तो एवरेज का मतलब सिंपल सी बात है कि बेटा कि हम पूरे पाथ का एवरेज निकाल ले रहे हैं। अगर आप इतनी कांस्टेंट स्पीड से पढ़ते हैं तो भी बेटा, अगर इतना कांस्टेंट स्पीड से आप चलते तो भी आप इतने घंटे में पहुंच जाते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इतना कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, मुझे लग रहा है आपको समझ गए होंगे। और हमारी कार वगैरह पे क्यों लिखी होती है, हमारी जो बसेज होती हैं, ठीक है ना, रोड बेस्ड बस होती है, उसमें लिखी होती है बेटा, जो हमारी जो स्पोर्ट्स कार होती है उनकी अलग अलग गाड़ियों की अलग अलग एवरेज स्पीड होती है, ठीक है ना। चलो, अगर मैं एवरेज स्पीड को लिखूं तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना बेटा। इसको इस तरीके से लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो बेटा, इस पे जो है हम लोग नीट में हमारे तो आए तो हैं 3 क्वेश्चन, ठीक है ना, बट हम 2 क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन अभी करेंगे हम, ठीक है ना। यहाँ देखो, इसके बाद पहली बात बताओ बेटा, यहाँ से ए से बी जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ए से बी जा रहा हूँ, कितनी स्पीड से बेटा, डिस्टेंस आपका मान लेते हैं बेटा 50 मीटर है, कितना 50 मीटर है, और हम जा रहे हैं कितने से बेटा 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं। तो बताओ बेटा टाइम क्या होगा, टाइम क्या होगा बेटा ए से बी पहुंचने में, टी, टी फॉर ए टू बी, ए से बी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा बताओ, जल्दी से बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डिस्टेंस कितना बेटा 50 मीटर हमको चलना है, कितनी स्पीड से 4 मीटर पर सेकंड चल रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा ए से बी पहुंचने में, बोलो बोलो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टू हंड्रेड क्या, 12.5 सेकेंड अंजलि, ओके। हर्षिता का भी 12.5, कृति का भी 12.5, ओके। बाकी बच्चों को बताइए, बाकी बच्चे बोलिए। वंश, वैष्णवी 12.5, कृति ओके, सोनल 12.5 सेकंड, ठीक है ना, सेकंड जरूर लिखा करो बेटा, ठीक है? चलो यहाँ देखो बेटा, सिंपल सी बात है, हमें पता है बेटा, अगर मैं बात करूँ स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, 9th क्लास वाला याद करो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन क्या बेटा स्पीड ना। यहाँ टाइम क्या होगा बेटा, देखो टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस कितना बेटा हमारा 50 मीटर है, टाइम कितना बेटा, सॉरी स्पीड कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड ऊपर जाएगा, यानी 50/4 सेकेंड, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 25/2 सेकेंड, यानी क्या हो जाएगा आपका 12.5 सेकेंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। क्वेश्चन में दूसरा देखो बेटा, ठीक है ना, यहाँ से अ पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एंड ट्रेवल फॉर 20 सेकेंड। अ पार्टिकल, ठीक है ना, चलो यहाँ पे कार लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अ कार, a car move with constant speed 10 meter per second and travel for 20 seconds. Find distance covered by car। बेटा 9th की क्वेश्चन है, बस इसे रिवीजन के लिए करा रहा हूँ। चलो, क्या बेटा कह रहा है कि एक कार है जो मूव विद कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड एंड ट्रेवल फॉर 20 सेकंड। एक कार है जिसकी स्पीड क्या बेटा 10 मीटर पर सेकंड है, कांस्टेंट स्पीड है, और वो चलता है कितना बेटा 20 सेकंड तक चलता है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जल्दी से बताओ आंसर। हर्षिता साहू का 200 आंसर आ गया, 200 मीटर। बाकी बच्चों का अमन कुमार 200, अभी दो 200, वैष्णवी 200,
बाकी बच्चे, रीत कौर 200, अमन, अंजलि ओके, हर्षिता बिल्कुल सही बिल्कुल सही, कौशल यादव बिल्कुल सही। चलो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक चीज मुझे पता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा हमारा, हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला बेटा याद रखो, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, स्पीड इनटू इनटू टाइम। ये छोटा छोटा इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स ना आए, क्योंकि कई बच्चे होते हैं इनको ये भी नहीं आता, तो उनके लिए जरूरी है कि कराना, ठीक है ना। मुझे पता है कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को आ रहा होगा, मैक्सिमम लोगों को नहीं भी आ रहा होगा, ठीक है ना। चलो यहाँ स्पीड कितना हमारा 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड है, टाइम कितना बेटा हमारा 20 सेकंड, कितना बेटा 20 सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, कितना हो गया बेटा आपका 200 मीटर। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। क्लियर है हर एक बच्चे को, क्लियर है तो आगे बढ़े, जल्दी से बोलो, छोटा सा क्वेश्चन क्लियर है ना, बोलिए जल्दी से, ठीक है। तो बेटा अगर क्लियर हुआ करे, अगर चीजें डाउट ना हो तो वाई लिखोगे, अगर डाउट होगा डी लिखोगे, वाई एंड डी, क्लियर होगा तो वाई, डाउट होगा डी, तो वाई डी, ठीक है, याद रखना। ठीक है, इतनी बार वाई लिख रहे हो, पूरा वाई वाई दिख रहा है, बहुत सारे बच्चों ने वाई लिखा, चलो नहीं अच्छा है, रिस्पॉन्स देते रहो। अर्सल कृति ओके, चलो बेटा अब इसके बाद कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं बेटा। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, चलो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है बेटा। यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना बेटा, एक टर्म होता है स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है समझते हैं। व्हेन पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, सिंपल सी बात है बेटा, अगर कोई पार्टिकल ना, देखो ठीक है बेटा, अगर ये आपकी जो बाइक है ना, अगर ये चल रही है कितने से बेटा 5 मीटर पर सेकेंड चल रही है, यानी क्या बेटा फिक्स स्पीड चल रही है, तो बताओ बेटा एक सेकंड कितना चलेगा 5 मीटर चलेगा, अगले एक सेकंड कितना चलेगा 5 मीटर चलेगा, अगले एक सेकंड का बेटा 5 मीटर चलेगा, तो यानी अगर इसकी स्पीड फिक्स है ना, यानी 5 मीटर पर सेकंड है, इतनी फिक्स ही है, इसको बोलूँ बेटा यूनिफॉर्म स्पीड। यानी ये क्या कर रहा है बेटा, अगर 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है तो यानी हर एक सेकंड में कितना चल रहा है 5 मीटर चल रहा है, तो यानी क्या हो रहा है, when particle covers equal distance in equal time interval, is called यूनिफॉर्म स्पीड। सिंपल सी बात है बेटा, हो गया कि नहीं सबको पता है, छोटी सी चीज है, क्लियर है ना। चलो यहाँ बात करते हैं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बेटा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा, व्हेन पार्टिकल्स कवर अनइक्वल डिस्टेंस, बेटा क्या, व्हेन पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। बेटा हम लोग जब बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो हमारी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होती है, पूछो क्यों, क्योंकि हम लोग पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, फिर ब्रेकर आता है, ब्रेक मार देते हैं, ठीक है ना, फिर स्पीड बढ़ाएंगे फिर घटाएंगे, तो जल्दी इसे हम कई बार होता है ना, हम लोग देखते हैं मीटर में अपने, यानी स्पीडोमीटर में देखते बेटा कि हमारी बाइक जो है चल रही 20 किलोमीटर पर आवर फिक्स चलती है,
तो जब अगर मीटर का रीडिंग चेंज नहीं हो रहा है यानी उतने टाइम तक हम लोग क्या चल रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड से। अगर स्पीड क्या हुआ बेटा, कम हुआ ज्यादा हुआ, इसका मतलब क्या है, वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। मान लेते बेटा हमारा बाइक है, ठीक है ना, ये अपनी बाइक है सिंपल सी, ये वाली, ठीक है ना। ठीक है बेटा, अब क्या बेटा, पहले मान लीजिए चल रही है कितना, 2 मीटर पर सेकंड से, टी इक्वल टू बेटा जब स्टार्ट हुआ 0 प्लस से, ठीक है ना। मान लेते कुछ टाइम बाद बेटा, आफ्टर 1 सेकंड, क्या बेटा स्पीड इस टाइम मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड है। तो यानी अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड होगी, इसका मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सिंपल सी कहानी है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो गई, जब बेटा इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना, तो क्या होगा, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। अगर इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा, अगर 2 मीटर पर सेकंड चल रही है यानी 1 सेकंड कितना चलेगी बेटा, 2 मीटर चलेगी। बट जब यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड चल रही है यानी इक्वल टाइम यानी 1 सेकंड में कितना चलेगी बेटा, 5 मीटर चलेगी। इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है बच्चों, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्लियर है, बोलो बोलो, मैसेज क्या करो सेम टाइम, क्लियर है ना। यस यस यस, वाई वाई वाई, चलो। तो यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना, क्लियर है। चलो एक बात देखो, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे बेटा, देखो अगर हम लोग सर्कल में चल रहे हैं, क्या बेटा सर्कल में चल रहे हैं, ठीक है ना, और हर एक पॉइंट क्या चल रहे हैं बेटा, स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकंड है, क्या है, 2 मीटर पर सेकंड है। हर एक पॉइंट क्या बेटा स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। तो बेटा क्या है हमारा, ये हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। क्या हो गया बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसे क्या बोलेंगे बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी इसका मतलब है कि हम लोग सर्कुलर मोशन में यानी सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं। सर्कुलर पाथ से क्या बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इसको बोलेंगे बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलो अगर दिख नहीं रहा मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। बताओ बेटा, अगर हम सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं तो क्या बोलेंगे बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। अगर यही, हाँ अगर यही बात अगर किसी और दूसरे पाथ पे चलते, ठीक है ना, मान लो कि इलेप्टिकल पाथ पे चलते हैं, ठीक है ना। बेटा इलेप्टिकल पाथ इस तरीके से होता है, देखो किस तरीके से होता है बेटा, इस तरीके से, इस तरीके का हमारा होता है इलेप्टिकल पाथ, जिसमें हमारे अर्थ क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है ना। तो बेटा अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा है ना, तो बोलेंगे बेटा यूनिफॉर्म इलेप्टिकल मोशन, ठीक है ना। सर वेक्टर में थीटा अल्फा प्लस बीटा होता है, ऐसे कैसे बता दूंगा बेटा। हाँ बेटा, हमारी अर्थ इलेप्टिकल पाथ में मूव करती है। सन देखो, हम इस पाथ से हमारी अर्थ मूव करती है। सन हमारा क्या होता है बेटा, हमारा सन कहीं एक फोकस पे होता है, उसकी कहानी बताएंगे, ठीक है ना। हमारा एक चैप्टर है ग्रेविटेशनल, ठीक है, तो वहां पे बताएंगे। ये हो गया, चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं करना। तो हमारा यूनिफॉर्म स्पीड क्लियर हो गया हर एक बच्चे को, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्लियर हो गया, ठीक है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्लियर हो गया, क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। तो यहाँ तक अभी हमने स्पीड के बारे में पढ़ लिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। स्पीड के बारे में हमने पढ़ लिया। चलो हम दो आसान आसान क्वेश्चन करते हैं नीट के, ठीक है ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर देखो बेटा, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 ना हमारा, 8 तक हो गया था। कह रहा बेटा अ पार्टिकल कवर हाफ डिस्टेंस with speed v1 and
remaining half distance with speed v2. A particle covers half distance with speed v1 and remaining half distance with v2. Find एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल। ठीक है ना बेटा, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलो इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज करूँ, ठीक है ना। एक मिनट, लैंग्वेज में टोटल लेंथ से उसकी कहा है जो आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, उसी का लिखवाता हूँ, ठीक है ना। पार्टिकल कवर हाफ डिस्टेंस ऑफ इट्स विद स्पीड v1, ठीक है ना, विद स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2। सिंपल से क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि देखो, कह रहा है अ पार्टिकल कवर्स हाफ डिस्टेंस ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1, यहाँ तक दिख रहा होगा, एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल। ठीक है ना। इसमें चार, हाँ बेटा अभी कराएंगे, चार ऑप्शन देते हैं बेटा। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, v1 प्लस v2 बाई 2, ठीक है ना। दूसरा क्या बेटा हमारा, v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन क्या बेटा आपका, 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। फोर्थ ऑप्शन क्या बेटा हमारा, v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर अपॉन v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। कब आया बेटा आपका, ठीक है ना। अब आइए समझते हैं बेटा, एकदम आराम से समझेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे b1 अंजलि ने बताया b1 प्लस b2 बाई 2, हसन ने बताया सी ऑप्शन, अंजलि ने ए। ओके चलो देखते हैं, हम बेटा सॉल्व करते हैं, समझते हैं क्या है। क्या बेटा, अब पार्टिकल कवर्स हाफ डिस्टेंस ऑफ इस टोटल डिस्टेंस, ठीक है। मान लेते हैं कोई पार्टिकल बेटा यहां से यहां जा रहा है, देखो समझिए आराम से, क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा। देखो बेटा, मान लेते बेटा यहां से यहां जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं चाहूं तो मान लेता हूं, मान सकते बेटा कि हमने जो डिस्टेंस माना है, ये बेटा पार्टिकल हमारा 2D डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। किसी को डाउट होगा सेम टाइम बोलेगा, मैं माइक ऑन करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। सर माइक ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ देखो सिंपल सी बात है, कह रहा पार्टिकल कवर्स हाफ डिस्टेंस ऑफ दिस टोटल डिस्टेंस। हमने मान लिया बेटा पार्टिकल ए से स्टार्ट किया बेटा बी पे जा रहा है, ठीक है ना, मान सकते हैं ना। कह रहा बेटा एक टोटल डिस्टेंस होने मान लिया बेटा टी, तो बेटा हाफ, हाफ मतलब यहाँ बीच में ना जो बचा हुआ डी है ना, यानी आपका स्टार्टिंग जो हाफ डिस्टेंस क्या होगा, डी होगा, बचा हुआ हाफ डिस्टेंस क्या होगा, डी होगा हमारा। सिंपल सी बात है, हमने मान लिया बेटा पार्टिकल एक पॉइंट से बी पॉइंट जाता है, ठीक है ना। क्या बेटा टोटल डिस्टेंस क्या है, डी, हमने 2D मान लिया। क्या मान लिया बेटा, डिस्टेंस 2D मान लिया। हमने बोला बेटा हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और रिमेनिंग हाफ क्या होगा, डी हो जाएगा। तो कह रहा है बेटा एक इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको ऐसा नहीं सही लग रहा है तो आप देखिए, कई बच्चे सोच रहे हैं ना क्यों सर डी मान रहे हो, चलो 2D क्यों मान रहे हो, आओ देखते हैं बेटा। हमने मान लिया इस तरीके से, दूसरे तरीके से कर ले सकते हैं बेटा, ए से बी पार्टिकल जा रहा है, ठीक है ना। हाफ डिस्टेंस हमने पूरा डिस्टेंस मान लिया, कितना बेटा, डी मान लिया, यानी पार्टिकल डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो हाफ कितना हो जाएगा बेटा, डी बाई 2। हाफ डिस्टेंस रिमेनिंग हाफ क्या हो जाएगा, डी बाई 2। कह रहा बेटा हाफ डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, v1 से, क्या बेटा v1 से, और जो रिमेनिंग हाफ है इसको मैं बोल दूं बेटा मिड पॉइंट, और जो रिमेनिंग डी डिस्टेंस यानी हाफ डिस्टेंस है डी बाई 2, कितने से कर रहा है बेटा, v2 से। चलो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमने मान लिया बेटा टोटल डिस्टेंस जो इसका क्या है, डी है, ठीक है ना। हाफ क्या होगा, डी बाई 2, और रिमेनिंग हाफ क्या होगा, डी बाई 2। यानी क्या करे बेटा, अ पार्टिकल कवर्स हाफ डिस्टेंस ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1, यानी हाफ डिस्टेंस को v1 से कवर करता है और रिमेनिंग हाफ से कितने से बेटा, v2 से। कह रहा बेटा एवरेज स्पीड क्या होगा। चलो आओ देखें बेटा, एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला है, देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बोलो बच्चों क्लियर है कि नहीं,
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बहुत सिंपल सा। यस सर क्लियर है। ठीक है, यहाँ देखो बेटा, टोटल डिस्टेंस कितना माना है हमने, डी माना है ना, तो लिख दो बेटा क्या, डी डी अपान। बेटा देखता हूं मैं यहाँ से यहाँ जाने का जो टाइम है ना, ए से यानी हाफ टाइम मैंने मान लिया T1 टाइम ट्रेवल कर रहा है, और जो रिमेनिंग हाफ है कितने में कर रहा है बेटा, T2 टाइम में। T2 क्योंकि हमें सिर्फ वेलोसिटी गेम है इसलिए हमको डिस्टेंस और टाइम अपने हिसाब से मानेंगे, ठीक है। क्या बेटा, T1 प्लस T2, कोई डाउट बोलो। ओ सर। नो सर। बेटा डी अपान T1 क्या होगा बताओ बेटा, T1 टाइम इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपान वेलोसिटी होती है ना, डिस्टेंस अपान स्पीड होता है ना, बोलो। टाइम इक्वल टू क्या होता है, जल्दी से बताओ बेटा। डिस्टेंस अगर मुझे T1 निकालना हो तो बताओ इतना डिस्टेंस, यानी ये क्या बेटा, हाफ हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ना। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा बेटा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना बेटा, ए से एम का टाइम निकालना है, ठीक है ना। टाइम मतलब T1 ना, डिस्टेंस कितना बेटा, D/2 है ना, और स्पीड कितनी बेटा, V1, बोलो। तो क्या हो जाएगा हमारा T1, D/2 V1 होगा, होगा कि नहीं। यस सर। और बेटा T2 क्या होगा हमारा बताओ, यस सर। यहाँ से यहाँ का टाइम, यानी डिस्टेंस कितना बेटा, D/2 है, और कितना बेटा स्पीड है, V2 है। तो क्या लिखेंगे बेटा इसको, D/2 V2। किसी को डाउट, नो सर। किसी को डाउट हो बोले। चलो यहाँ बेटा T1 क्या रखेंगे बेटा, D/2 V1 प्लस D/2 V2, ठीक है ना। यहाँ देखो बेटा, यहाँ से मैं ऊपर D है, नीचे इन दोनों में D कॉमन ले रहा हूँ, क्या बेटा D/2 कॉमन ले लूँ, कोई दिक्कत, इन दोनों में से इसमें D/2 कॉमन ले सकता हूँ, ले सकता हूँ कि नहीं। चलो यहाँ क्या यस बचेगा सर। बेटा, 1/V1 बचेगा प्लस 1/V2 बचेगा। देखो यहाँ से D कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। और ये 2 क्या जाएगा बेटा, ऊपर चल जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या बचा बेटा, 1/V1 प्लस 1/V2। चलो देखो यहाँ पे 2 हो जाएगा बेटा। इनके अगर एलसीएम की बात करूँ तो क्या होगा बेटा, V1 V2 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा बेटा, V2 प्लस V1, ठीक है ना। अब एक पार्ट कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर चल जाएगा। देखो 2V1 V2 अपन क्या हो जाएगा बेटा, V1 प्लस V2। किसी को डाउट हो तो दोबारा बताऊंगा मैं, जल्दी से बोलो, डाउट है, डाउट डी क्लियर है तो वाई, जल्दी से बताओ। सर अच्छे से नहीं समझ आया। नहीं आया ना, दोबारा दोबारा बता दो। कितने बच्चों को आ गया अच्छे से, कितने बच्चों को, जितने को नहीं आया डी बोलो जल्दी से, ठीक है। चलो यस सर आ गया। चलो मैं एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलो सर कोई बात नहीं। सर आप नीचे टाइम में से आप सिर्फ डी कॉमन लें तो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है क्या, नहीं सर, अभी जो अभी मैं करा दे रहा डिनोमिनेटर हूँ, एक है बार उसमें दोबारा से करा दे रहा आप हूँ, डी ठीक है। कॉमन लेंगे तो हाँ 1/2V1 बाय 1/2V2 आ जाएगा। फिर उनका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2V2 प्लस 2V1 अपॉन 2V1V2। हाँ। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो आंसर तो बी होना चाहिए। नहीं बेटा, कैसे कर रहे हो आप, मैथमेटिक्स आप गलत कर रहे हो, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स, एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा सेकंड तरीका क्या है, देखो क्वेश्चन का सिंपल सी बात है, हमें अगर V1 V2 दिया है तो एवरेज स्पीड हमारी किसमें आना चाहिए, V1 V2 में आना चाहिए। बाकी जो हम चीज लेंगे, 2D लेकर करिए इसका। हाँ 2D एक बार लेके कर ले रहे हैं। देखो बेटा, बेटा हम क्या मान रहे हैं, सिंपल सी बात है, सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है बेटा, सिंपल तरीका है। हमने बेटा टोटल डिस्टेंस क्या मान लिया, 2D मान लिया, क्या मान लिया बेटा, टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया बेटा कितना है, 2D है। तो बेटा मानने में कुछ जाता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि फाइनली हमारा कट ही जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा हाफ डिस्टेंस कितना होगा, हाफ हमारा कितना होगा बेटा, बोलो, हाफ हमारा डी होगा, और रिमेनिंग क्या डी। होगा बेटा, हाफ डी होगा ना, कोई डाउट। हमने मान लिया बेटा टोटल नो डिस्टेंस सर। कवर करता है 2D करता है, ठीक है ना। हाफ डी हो जाएगा, रिमेनिंग हाफ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बस आसानी के लिए। इसमें कर बेटा हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितने से कर रहा है बेटा, V1 से कर रहा है, और जो रिमेनिंग हाफ है वो कितने से कर रहा है बेटा, V2 से कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ बेटा। पहला क्वेश्चन बेटा, टाइम फॉर ए टू बी, ए से एम जाने का टाइम क्या होगा बताओ, टाइम फ्रॉम ए से एम, ए से एम तो क्या होगा, डिस्टेंस कितना है, डी है अपॉन वेलोसिटी V1। कोई डाउट इस वाले क्वेश्चन में अभी, नो सर।
नो सर। यहाँ देखो बेटा, अगर मुझे निकालना है टाइम फ्रॉम एम टू बी, एम से बी जाने का टाइम, तो क्या होगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगी ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी डी अपॉन वी टू। कोई डाउट इसमें है? कोई डाउट तो बताओ बेटा, अगर टोटल टाइम की नो बात करें, सर। टी टोटल, हाँ टोटल टाइम, तो क्या हो जाएगा हमारा डी बाई बी वन प्लस डी बाई बी टू। यहाँ तो कोई डाउट? इतना हमारा टोटल टाइम लगा कि नहीं लगा बताओ? यस सर। चलो, यस सर। एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला है बेटा? टोटल डिस्टेंस। तो अब तो टोटल डिस्टेंस हमने 2D मान लिया है ना, 2D अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है बेटा? डी बाई बी वन है प्लस डी बाई वी टू है। चलो यहाँ देखो बेटा, यहाँ 2D रहने देते हैं, इसमें क्या करता है, इन दोनों से डी कॉमन ले लूं, तो क्या बचेगा बेटा, 1 अपॉन बी वन प्लस 1 बाई वी टू बचेगा, डी डी से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, 2 अपॉन, बेटा इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ बताइए, बी वन बी टू बचेगा ना। यहाँ क्या बचेगा बेटा, बी टू प्लस बी वन। इतना तो आता होगा ना आप लोगों को। यस सर। बेटा ये नीचे वाला पार्ट कहाँ जाएगा, ऊपर चल जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 2b1 v2 अपॉन v1 प्लस b2। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस सर क्लियर है। यस सर। यस सर क्लियर है। ठीक है ना। चलो अभी एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, ठीक है ना, इस पे इसी बेस्ड एक रियल टाइप क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में भी आए। रियल का मतलब न्यूमेरिकल टाइप पे, ठीक है ना। अभी तो b1 b2 के फॉर्म में दिया हूँ, अभी आपको एक क्वेश्चन अपने तरीके से करा रहा हूँ, ठीक है, क्लियरिटी आ जाएगी। बट प्लीज फोकस रखना पूरी क्लास में, ठीक है। ऐसा नहीं क्लास में कहानियां सुनानी पड़ी आप लोगों को, ऐसा चाहिए ना, हम लोग ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बाकी बातें कम होगी तो ज्यादा क्वेश्चन होंगे, ज्यादा क्वेश्चन होंगे ज्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी, ज्यादा अच्छे से मुझे आएगा, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर बेटा 8 हो गया था 9। अ पार्टिकल a car moved from Jaipur to Kota, distance 200 किलोमीटर, ठीक है ना। कह रहा बेटा फर्स्ट 100 किलोमीटर covers with speed of 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, एंड remaining remaining 100 किलोमीटर covers with speed of 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड। बोलो बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है? करो जल्दी से, मुझे आंसर बताओ, ठीक है ना। यहाँ देखो सॉल्व अभी मैं नहीं करूंगा, पहले मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ, ए बी सी एंड डी, ठीक है। दे दो ऑप्शन, रहने दो, चलो बेटा लिखो, दे दो, ऑप्शन दे दो। किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। फोर्टी 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 52 किलोमीटर पर आवर। बच्चों दिख रहा है सबको ना? सबको दिखाई पड़ रहा है ना? ऑप्शन सी, अंजलि का ऑप्शन सी आ रहा है, बाकी बच्चों का
आंसर डी, सोनल का आंसर डी, अंजलि का ऑप्शन सी। बाकी बच्चे बताइए। सी सी, हर्षदा साहू सी, अभी सी। सूर्या सोनी 48 किलोमीटर पर आवर सी ऑप्शन, ठीक है ना। प्रार्थमेश सी ऑप्शन, अभी सी, ओके, हर्षदा साहू सी। चलो देखो बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि बेटा एक पार्टी की कार है बेटा, कितना चलता है बेटा, जयपुर से कोटा, जयपुर टू कोटा बेटा कितना डिस्टेंस बोल रहा है, टोटल है देखो 200 है, किलोमीटर है, ठीक है। बोला बेटा जो 100 किलोमीटर है ना, 100 यहाँ से यहाँ तक, वो कितना चल रहा है बेटा, 40 किलोमीटर पर आवर। जो रिमेनिंग 100 किलोमीटर है ना, कितना चल रहा है बेटा, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो बेटा कह रहा है एवरेज स्पीड क्या होगी, चलो देखो, एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला बेटा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस यानी 200 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम। मैं मान लो बेटा जो 100 किलोमीटर चला है ना, इसमें लग रहा है टाइम क्या बेटा, T1 लग रहा है, और जो नेक्स्ट 100 चला है इसमें क्या लग रहा है बेटा, T2 टाइम लग रहा है। तो क्या लिखूंगा बेटा, T1 प्लस T2। चलो बताओ, 200 अपान T1 कितना होगा बेटा, ये 100 किलोमीटर चल रहा है कितनी स्पीड से बेटा, 40, यानी क्या हो जाएगा बेटा आपका 100/40, T1 हो जाएगा। T2 कितना हो जाएगा बेटा, 100 बाई कितना बेटा, 60। होगा कि नहीं बोलो ना, Yes. इसमें डाउट है क्या, T1 T2 में किसी को हो बोल नो दे सर। बेटा, प्लीज बोलो। हम यहाँ पे किस लिए है ना, बस आप लोग लिए हैं, ठीक, ताकि आपको अच्छे से आंसर आएगा, ठीक है ना। जब मैं उसको 2-3 बार मुझे कराना ही कराना है, तो अगर आप अभी कोई स्टेप मैं बोल दिया, आपको ये स्टेप मान लो नहीं समझ में आया, आपने नहीं बोला, मेरी जबकि मेहनत उतनी ही है, बट आपको नहीं आ रहा है, आप बोल दिया करो, आपको बस डी लिखना है, ठीक है ना। अगर आप बोलोगे तो आपका नाम भी नहीं लूंगा ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ देखो बेटा, 200 हो जाएगा इधर हमारा। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें चाहो तो 100 कॉमन ले लो, क्या बेटा 100 कॉमन ले लो, कितना बचेगा, 1/40 प्लस 1 बाई क्या बचेगा बेटा, 60 बचेगा। सर 2v1 v2 अपॉन v2 प्लस v1 पर भी तो वही डायरेक्ट उसी पे रख आएगा सकते हैं। बेटा, उसी पे ही आएगा, डायरेक्ट निकालो। अगर इस तरीके, अभी मैंने एक फार्म बताया, क्वेश्चन कराया था इस तरीके, जब हाफ हाफ वाला बात हो दो में, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो बेटा, 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। बट अभी तो मैं समझाने के लिए करा रहा था। देखो यहाँ देखो बेटा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई क्या होगा, देखो यहाँ ओके से, सर। यहाँ से देखो बेटा 60 प्लस 40 डिवाइड बाई क्या बेटा, 60 इंटू 40। यहाँ से क्या बेटा, ऊपर जाएगा 2 इंटू 60 इंटू 40 अपन क्या बेटा, 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ से 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, निकाल लेना, ठीक है ना। एक्चुअली ये है क्या, देखो जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है ना, ये देखो ये है क्या बेटा, ये है बेटा 260 क्या बेटा, अगर मैं 40 और 60 लिखूं, इसको मैं इस तरीके से लिखूं, देखो अगर मैं चाहूँ इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू 40 इंटू 60 अपन बेटा 40 प्लस 60 लिख सकता हूँ ना इसको, बोलो, इसी को ऐसे लिख सकता हूँ ना। इसका मतलब क्या बेटा, 240 क्या बेटा आपका V1 यानी पहली वाली वेलोसिटी, क्या बेटा सेकंड हाफ डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है, पहले तो हाफ, फर्स्ट हाफ फिर सेकंड हाफ, अपन क्या बेटा V1 प्लस V2, वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है इसमें। जब भी कोई पार्टिकल एक डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट में ट्रेवल कर रहा हो, दो इक्वल पार्ट में ट्रेवल कर रहा हो, कंडीशन है बेटा, टू इक्वल पार्ट में ट्रेवल कर रहा है, तो ये फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। क्लियर है सबको, तो हमारा हो जाएगा 10। देखो सॉल्व कर लो बेटा, वही आएगा। यहाँ से अगर किसी को सॉल्व करने में दिक्कत होती है, देखो यहाँ पे, यहाँ से हो जाएगा बेटा आपका, देखो 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइड बाई क्या बचेगा बेटा, 100, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, क्या बचेगा बेटा 8 इंटू 6 48। बेटा सब यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर, इसलिए यूनिट क्या आ रही है हमारी, किलोमीटर पर आवर। कृति बेटा, अर्जो जैन, अमन, शौर्या, ठीक है, सबको क्लियर है ना। चलो आगे चलते हैं। बेटा एक क्वेश्चन Yes. बहुत ही आसान है, चलें आगे। तो आपने एक 2011 वाला नीट का क्वेश्चन किया ना, एक बेटा उसके बाद 2007 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप देख लो, बाकी उसके बाद हम और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। ठीक है बेटा, ये आपको नोट्स मिल जाता है, ठीक है ना, जो हमारी क्लास में चलती हैं, ठीक है ना, जो भी क्लास में लोग क्वेश्चन करते हैं, जो भी हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं,
सबके आपको नोट्स मिलते हैं, ठीक है ना, इसके सबके, ठीक है ना। जिसको ना मिल रहा हो वो आप बेटा यहाँ फोन कर सकते हो, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये सब पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलते हैं, ठीक है। चलो बेटा एक क्वेश्चन देखो, नीट का ही है, बस इसलिए करा रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि इस टाइप क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, हम लोग उससे बहुत टफ टफ क्वेश्चन करेंगे। बस मैं बता रहा हूँ कि पहले लेक्चर्स में, मतलब हमने स्पीड आज शुरू किया ना स्पीड, तो पहले लेक्चर्स में हम लोग कितने क्वेश्चन आए हुए नीट में, देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं ये सब करा रहा हूँ बेटा। एक बेटा 2007 का क्वेश्चन नंबर बेटा 9 हो जाएगा ना हमारा। क्या करा, सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, देखो यहाँ पे क्या बेटा, आकार, सब लोग बेटा सेम टाइम आंसर बताना, बहुत ही आसान है। आकार मूव्स x to y, बेटा x से y जाता है कितने बेटा, विद यूनिफॉर्म स्पीड vu एंड रिटर्न। बेटा बहुत टफ टफ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है ना। रिटर्न टू x एंड रिटर्न टू x विद यूनिफॉर्म स्पीड vd, क्या बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड vt। तो कह रहा बेटा द एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, ठीक है ना। बेटा जो जो ऑप्शन उसमें दिया है मैं वही दे रहा हूँ, ठीक है ना। पहला है क्या बेटा, वी यू वी डी रूट में। दूसरा क्या बेटा, वी डी वी यू अपान वी डी प्लस वी यू। थर्ड क्या बेटा, वी यू प्लस वी डी बाई 2। उसके बाद क्या बेटा, 2 वी डी वी यू अपान वी यू प्लस वी डी, ठीक है। बताइए कौन सा आंसर होगा। डी ऑप्शन आया है हर्षिता का, सर डी। अंजलि का डी आया है, ठीक है ना। बाकी बच्चों को बताइए, अंजलि हर्षिता का डी आया, अमन कुमार बोल रहे हो क्या अभी, किसने बोला है डी, अमन कुमार बिल्कुल बेटा डी, अभी का भी डी। बाकी बच्चे बोलिए, फिर मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है ना। बेटा जिसको नहीं आया है इस बार और भी बेसिक से मैं बता दूंगी, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं, सबका डी, बस वैष्णवी का भी डी, अमन कुमार का भी डी। देखिए यहाँ पे कह रहा बेटा एक पॉइंट है यक्स, ठीक है ना, यहाँ एक कार है जो बेटा यक्स से वाई जाता है, ठीक है ना। कितनी स्पीड से जा रहा है बेटा, जब यक्स से वाई जा रहा है ना इस डायरेक्शन में, तो जा रहा है बेटा वी यू से, ठीक है। अब बेटा जब वाई टू एक्स आ रहा है, ठीक है ना, कितना आ रहा है बेटा, वी डी से। एक बार किसे समझते हैं बेटा, बेटा अ कार मूव एक्स टू वाई विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ वी यू, यानी एक्स टू वाई क्या जा रहा है बेटा, वी यू से जा रहा है, एंड रिटर्न टू एक्स, मतलब यानी रिटर्न टू एक्स यानी वाई से एक्स गया होगा ना, विद यूनिफॉर्म स्पीड वी डी। कर बेटा एवरेज स्पीड क्या होगी। चलो बेटा हमने मान लिया बेटा एक्स से वाई का डिस्टेंस क्या बेटा, डी है, क्या मान लिया हमने, डी मान लिया। देखो बेटा वी एवरेज का क्या फार्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस, बेटा जाने का डिस्टेंस डी, आने का डिस्टेंस क्या बेटा डी, डी प्लस डी ना बेटा, अपान टोटल टाइम। जाने का टाइम बेटा हमने मान लिया क्या, t1 मान लिया, आने का टाइम क्या बेटा t2 मान लिया, तो t1 प्लस t2। चलो देखो यहाँ बेटा 2d अपान t1 क्या होगा बेटा, बेटा डिस्टेंस डी है, स्पीड क्या इतनी है, तो क्या हो जाएगा बेटा डी बाई वी यू प्लस क्या बेटा आने का डी बाई वी टू वी डी। बोलो बोलो बोलो, पहले जैसा हो गया, डायरेक्ट सॉल्व करो, क्या आएगा बेटा आपका यहाँ से, डायरेक्ट आएगा वी टू बी यू वी डी अपान क्या बेटा, आसान है ना बेटा, बोलो। अच्छा इसमें कितने बच्चे जो इन फ्यूचर नीट का देना चाहते हैं एग्जाम, नीट, ये लिखिए, कितने बच्चे ऐसे हैं जो नीट देना चाह रहे हो, ठीक है ना, ये लिखिए, यन 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 अरसल खान, ओके। बाकी बच्चे शौर्या, कृति, श्रेया, सुमित और वैष्णवी, हर्षिता, सोनल, चलो ठीक, चलो बेटा आगे पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं।
आगे बेटा क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है ना। बोलोगे तो 2 नीट के क्वेश्चन और है बेटा, ठीक है ना, इसी पे बेस्ड है। चलो मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लिखिए। चलो आओ देखते हैं, हाँ। अगला क्वेश्चन। तो बेटा एक चीज है, ठीक है ना। पहला क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ से देखिए। अगर कोई पार्टिकल एक डिस्टेंस को 2 इक्वल पार्ट में चल रहा है, ठीक है, एक चला v1 से, फिर चला बेटा v2 से, ठीक है। तो जो एवरेज स्पीड है ना, क्या आ रही है, 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। अगर कोई पार्टिकल डिस्टेंस दी जाता है x टू y, ठीक है ना, क्या बेटा किसी एक स्पीड से v1 से आता है, फिर y टू x आता है, कितने स्पीड बेटा v2 से आता है, ठीक है। तब भी बेटा सेम फार्मूला एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो बेटा ऐसा नहीं कि मैं बोल नहीं रहा हूँ आप फार्मूला याद करो, ठीक है ना। बट अगर आपको समझ में आ गया ये चीजें, ठीक है ना, तो आप फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बेटा एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका एपीएमटी में, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है 10 हो गया ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। यहाँ देखो, कह रहा है कि a car moves a distance 200 meter, it cover the first half। देखो बेटा यहाँ पे फिर वही कॉन्सेप्ट, फर्स्ट हाफ बेटा यहाँ पे थोड़ी चीजें बदली है, ठीक है ना, देखना। यूनिट में 40 किलोमीटर पर हावर, डिस्टेंस मीटर में दिया, पर यहाँ पे स्पीड क्या दे रहा है, किलोमीटर पर हावर में दिया है, ठीक है ना। एंड सेकेंड हाफ सेकेंड हाफ विद स्पीड v। ये स्पीड क्या बेटा 40 किलोमीटर पर हावर है, ठीक है ना। फाइंड वैल्यू ऑफ v, ठीक है। ऑप्शन दे रहा हूँ बेटा, ए बी सी एंड डी, ठीक है। क्या होता है ना कि हम चाहते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन आए हुए नीट में ना, वो डिक्टो लैंग्वेज सेम रहे, ठीक है ना, ताकि आपको आइडिया लगे, इसलिए मैं लिखवाता हूँ। अदरवाइज मुझे क्वेश्चन तो याद ही रहते हैं, बट अब एकदम फिक्स पैटर्न में तो याद नहीं रहते ना लैंग्वेज क्या है, ठीक है। 60 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, 50 किलोमीटर पर हावर, 48 किलोमीटर पर हावर। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है समझ में, कह रहा है कि अ कार है बेटा, एक कार है, कार मूव्स अ डिस्टेंस 200 मीटर, ठीक है ना। इट कवर्स इट कवर्स द फर्स्ट हाफ एट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ विद स्पीड v। कहता है एवरेज स्पीड ऑफ कार, एवरेज स्पीड दे दिया है, ठीक है। कह रहा फाइंड द वेलोसिटी, ठीक है। आप समझिए, मुझे बताइए, जब इस टाइप का हाफ एंड हाफ वाला मतलब था, उसमें कहीं डिस्टेंस में यूज आएगा फाइनल फार्मूला में, बताओ। किसी में हमारा वी एवरेज क्या है बेटा, यही तो है ना हमारा वी एवरेज का फार्मूला। कहीं पे डिस्टेंस का यूज आ रहा है क्या, डी का यूज आ रहा है क्या, नहीं ना। तो बेटा यहाँ पे 200 मीटर का यूज ही नहीं है। जो बच्चे समझ पाएंगे वो डायरेक्ट क्या लगाएंगे बेटा, देखो डायरेक्ट यही लगाएंगे, वी एवरेज, यानी ये लिखेंगे बेटा क्या, v1 अपन क्या बेटा v1 प्लस v2। वी कितना दिया बेटा आपका, एवरेज कितना दिया 48 किलोमीटर पर हावर। टू v1 कितना दिया बेटा आपका 40 इंटू बेटा v2 कितना दिया है, v दिया है, v अपान क्या बेटा 40 प्लस v, ठीक है ना। यहाँ देखो करते हैं बेटा, 48 इंटू 40 प्लस 48 इंटू वी, यहाँ क्या होगा बेटा आपका 80 इंटू वी, बचेगा ना। देखो यहाँ से इसको इधर लाते हैं बेटा, 48 इंटू 40 इक्वल का बेटा 80v माइनस क्या बेटा 48v, यहाँ से क्या बचेगा बेटा आपका 32
v इक्वल टू क्या बेटा 48 इंटू 40 16 यानी कितना बेटा 2 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 3, ठीक है ना 20। दोबारा बताना है क्या, दोबारा बताना है किसी को, किसी सिंगल बच्चे को दोबारा बताना है, नो जल्दी से सर लिखो। क्लियर है। दोबारा बोलना बताना हो तो बताओ, बता दो। वैसे यस बेटा सर, दोबारा बता दीजिए, दोबारा बता दीजिए सर। चलो यहाँ देखो, एक बात बताओ बेटा, हमसे कह रहा है यहाँ देखो, चलो सिंपल देखते हैं। कह रहा है बेटा 200 किलोमीटर है, सॉरी 200 मीटर है, ठीक है। 200 मीटर को हम लोग चाहे तो ऐसे लिख दें, कैसे लिखते हैं बेटा 0.2 किलोमीटर बोल सकता हूँ, बोलो क्या बोल सकता हूँ बेटा 0.2 किलोमीटर बोल सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि सब स्पीड कितने बेटा किलोमीटर पर हावर में, किलोमीटर पर हावर में, इसलिए मैं डिस्टेंस को चाहता हूँ ना, तो आपका 200 मीटर इसको क्या लिख दो बेटा 2.2 किलोमीटर, बोलो लिख सकता हूँ ना बेटा यहाँ। ये जो हमारा Yes. डिस्टेंस है बेटा कितना है 0.2 किलोमीटर, ठीक है ना। यहाँ देखो कह रहा बेटा जो हाफ डिस्टेंस है ना, हाफ कितना चल रहा है बेटा 40 किलोमीटर पर हावर, जो रिमेनिंग हाफ है वो कितना चल रहा है बेटा 20 चल रहा है, ठीक है चल रहा है ना। कह रहा बेटा जो एवरेज स्पीड आ रही है ना वो कितनी आ रही है बेटा, देखो एवरेज स्पीड दिया आपका 48 किलोमीटर पर हावर। चलो बताओ बेटा यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल फार्मूला से लिखा हूँ तो वी एवरेज क्या होगा बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। बेटा कितना डिस्टेंस है 200 मीटर यानी 0.2 किलोमीटर, 0.2 किलोमीटर तो डिस्टेंस हो गया बेटा अपॉन टोटल टाइम। देखो बेटा इसको यहाँ से यहाँ का मैंने मान लिया बेटा T1 टाइम लगा, यहाँ से यहाँ क्या बेटा T2 टाइम लगा। चलो देखो T1 प्लस T2, T1 क्या होगा बेटा, T1 होगा बेटा अगर पूरा 0.2 किलोमीटर है तो इतना डिस्टेंस क्या होगा बेटा आपका 0.1 किलोमीटर होगा ना, और इतना भी क्या होगा बचा हुआ 0.1 किलोमीटर। तो लिखते हो बेटा 0.1 डिवाइड बाई क्या बेटा 40 प्लस 0.1 डिवाइड बाई क्या बेटा v, है कि नहीं, इसमें डाउट है क्या किसी को पॉइंट में, बोलो जल्दी से। अब सॉल्व कर लो बेटा, अब क्या करोगे यहाँ देखो, आप यहाँ पे ऐसे लिखो, यहाँ पे बेटा 0.2 है डिवाइड बाई, दोनों बेटा 0.1 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना, क्या बचेगा बेटा 1/40 बचेगा प्लस 1/v बचेगा, ठीक है ना। यहाँ से देखो बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा v एवरेज आ जाएगा आपका, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। हाँ बेटा 2 हो जाएगा, 2 पान क्या हो जाएगा बेटा 1/40 प्लस 1/v, ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा बेटा 2, यहाँ क्या बचेगा आपका देखो v प्लस 40 अपॉन क्या बेटा 40v बचेगा ना। यहाँ देखो बेटा v एवरेज आ जाएगा आपका 40v ऊपर चल जाएगा 80v अपॉन क्या बेटा 40 प्लस v, v एवरेज आपको गिवन है क्या बेटा, v एवरेज गिवन है कितना है 48 किलोमीटर पर आवर, 48 इक्वल टू हो जाएगा 80v अपॉन क्या बेटा 40 प्लस v। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ सॉल्व कर लो बेटा, आपका यहाँ से v आ जाएगा, कितना आ रहा है बेटा हमारा, ये आसान क्वेश्चन था, इतना किसी को टफ लग रहा है क्या ये, कितने बच्चों को आसान लग रहा है जल्दी से बोलो, कितने बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है, इजी लग रहा हो तो ई लिखो, टफ लग रहा हो तो टी लिखो, ई टी ई ई ई, बाकी बच्चों का हर्षिता साहू ई, आर्सल ई, कृति ई, आर्जव ई, कितने बच्चों को टफ लग रहा है, टफ लग रहा है दोबारा बताऊंगा, जल्दी से बोलो, टफ वाले बच्चे जल्दी से बोलो, कौशल ओके ठीक है ना। तो बेटा सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। अब आओ एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, आज हमारा टारगेट था कि हम लगभग 9-10 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना, तो बट नहीं करा पाए, चलो कोई बात नहीं, ये मिटा दूं मैं, ये भी कब आया हुआ नीट में, काफी पुराना क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये भी हमारा एपीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है, AIPMT, ठीक है ना। चलो अब एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ इसी में, ठीक है ना, और भी क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन
ठीक है। देखो बेटा इसमें एक जो नया टाइप क्वेश्चन बनता है वो ऐसा होता है कि एक डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट में कोई डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जैसे कि कोई डिस्टेंस डी है, ठीक है ना, उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है a particle covers a particle covers a particle covers his journey in equal parts, ठीक है ना। होमवर्क कर लिया है? हाँ, पहले पूरा करो होमवर्क। फर्स्ट बेटा कह रहा है कि a particle covers his journey in 3 equal parts, ठीक है ना। first part with speed v1 and second equal part with speed v2 and remaining equal part with speed v3 find एवरेज स्पीड। समझो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बेटा एक कोई पार्टिकल जो अपनी जर्नी कंप्लीट जर्नी को 3 इक्वल पार्ट में चल रहा है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, मान लो कोई पार्टिकल क्या बेटा ए से बी जाता है, ठीक है ना, ए से बी जाता है, इसको 3 इक्वल पार्ट में चल रहा है, ठीक है ना, हाफ इक्वल जर्नी 1/3, ठीक है ना। क्या करा बेटा, अ पार्टिकल कवर्स हिज जर्नी इन 3 इक्वल पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट्स विद स्पीड v1, ठीक है ना। इतनों को क्या करा बेटा v1 चल रहा है, जो नेक्स्ट इक्वल पार्ट है कितने बेटा, एंड सेकंड इक्वल पार्ट विद स्पीड v2, ठीक है बेटा, एंड का रिमेनिंग इक्वल पार्ट, ठीक है ना, एंड रिमेनिंग इक्वल पार्ट कितने चला बेटा v3 चल रहा है। आपको पूछ रहा है एवरेज स्पीड क्या होगी, जल्दी से बताओगे कोई। अभी देखो बेटा यहाँ पे करूं, बताऊं कैसे होगा। देखो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसमें कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो अपनी कंप्लीट जर्नी को, अगर आप मान लो 300 मीटर का है जर्नी, तो 100 मीटर को v1 चल रहा है, रिमेनिंग 100 को बेटा v2 चल रहा है, और जो बचा हुआ लास्ट है रिमेनिंग जो है वो कैसे कर रहा है v3 से कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मान लेते हैं जो पार्टिकल है बेटा उसकी कंप्लीट जर्नी कितनी है बेटा 3D डिस्टेंस, 3D इसलिए मान रहे हैं क्योंकि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर ताकि हमको आसानी हो, ठीक है ना। बिल्कुल बेटा हर्षिता बहुत सही आंसर आपका, बिल्कुल सही बेटा। फर्स्ट हाफ फिर फर्स्ट 1/3 यानी कितना बेटा डी, रिमेनिंग सेकंड 1/3 यानी क्या बेटा डी, रिमेनिंग 1/3 बेटा क्या डी, ठीक है ना। चलो बेटा यहाँ पे वी एवरेज लिखते हैं बेटा। ए डी कितने चल रहा है v1 चल रहा है, ए वाला डी कितने से बेटा v2 से, ए वाला डी कितने से v3, ठीक है ना। तो क्या करें बेटा एवरेज स्पीड लिखेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा 3D हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा बेटा आपका 3D। टोटल टाइम बताओ बेटा, हमने ए वाला टाइम मान लिया क्या बेटा t1 मान लिया, ए वाला टाइम क्या बेटा t2 मान लिया, ए वाला टाइम क्या बेटा t3, तो t1 क्या होगा बेटा t1 प्लस t2 प्लस t3 क्या हो जाएगा 3D अपॉन t1 जगह क्या होगा बेटा d बाई v1 प्लस d बाई v2 प्लस d बाई v3। नहीं क्लियर है क्या, नहीं क्लियर है दोबारा बताऊं, अच्छा डी लेकर बताऊं, चलो डी लेके कर लो बेटा, डी लेके करने का मन करे डी लेके कर लो, ठीक है ना। यहां से करो, ये सॉल्व कर लो बेटा, ठीक है ना, इसको सॉल्व करो, ठीक है ना, और मुझे आंसर बताना, ठीक है ना। चलो किसी को कुछ पूछना है एक्स्ट्रा,
हाँ बेटा सही है अंजलि, आपका बिल्कुल सही है। चलो निकाल लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करना नहीं आ रहा है, देखो बेटा क्या करते हैं, इसको देखो 3D ऊपर रहने देते हैं, नीचे क्या बेटा सब में D कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से क्या होगा देखो 3 बचेगा अपान क्या, इन सबका एलसीएम क्या होगा बेटा v1 v2 v3 हो जाएगा एलसीएम। यहाँ क्या बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा v2 v3, यहाँ क्या बचेगा बेटा v1 v3, यहाँ क्या बचेगा बेटा v1 v2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ये ऊपर जाएगा 3v1 v2 v3 अपान v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। इस तरीके से कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं आया हो तो अभी बोल दो डी, कल की क्लास में मैं फिर से कराऊंगा। जल्दी से बोलो बेटा, किसको नहीं समझ में आया हो डी लिखे जल्दी से, डी लिख दो बेटा। क्लियर है सबको? ठीक है बच्चों, आज की क्लास इतनी ही। अब मिलते हैं शाम वाली क्लास में, शुरू करेंगे एक नया, हाँ नया टॉपिक शुरू करेंगे। जहाँ तक है कि हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट कर लिए हैं, अब पढ़ेंगे फ्रिक्शन, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, बाय। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? ठीक है बेटा।